राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान जो पैनोरमा की बुक है, सेकंड वॉल्यूम HD सिंह और चित्रा राव की, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और जो उसका जो पहला चैप्टर है वो है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत। जो राजस्थान के जो इतिहास के स्रोत हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो पुरातात्विक होते हैं, मतलब जो खुदाई में मिलते हैं, जो सामान वगैरह होता है वो होता है। तथा एक होता है साहित्यिक स्रोत, जो साहित्य के अनुसार हमें मिलता है, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को हम संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य तथा प्राकृतिक भाषा, जैन भाषा का ऐतिहासिक साहित्य में बांट सकते हैं। जो राजस्थानी भाषा के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको हम संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक स्रोत, राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक स्रोत, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक स्रोत और जो प्राकृतिक भाषा है या जैन भाषा है उसके ऐतिहासिक साहित्य में बांट सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को अभिलेखों, मुद्रा एवं ताम्रपत्रों आदि में विभाजित कर सकते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन्हें हम देखें जैसे अभिलेख, मुद्रा, ताम्रपत्र आदि में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी भाषा में देखें तो जो अभिलेख हैं, मुद्रा हैं और जो ताम्रपत्र हैं वे सभी किस में आते हैं? वे सभी आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण, अध्ययन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत कालांतर में राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। राजस्थान में उत्खनन का कार्य का जो श्रेय है वो जाता है D सांकलिया, BN मिश्र, RC अग्रवाल, BB लाल, AN घोष, दयाराम साहनी, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जैसे पुरातात्विक वेताओं को इसका श्रेय जाता है। राजस्थान से संबंधित पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है अभिलेख, जिसे हम कहते हैं एपिग्राफिक। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोत हैं उनके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत हैं वे अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त तथा समसामयिक होना है। इनमें वंशावली, तिथियां, विजय, दान, उपाधियां, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली अथवा आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता रहा है। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले, जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं।
अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, पट्टलेख आदि आते हैं। अगर हम देखें अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख जैसे हम देख सकते हैं जो स्तंभ लेख है, शिला पे कोई लेख लिखा है, गुहा यानी गुफा में कोई लेख मिला है, मूर्ति पर कोई लेख लिखा है, किसी पट्ट पर कोई लेख लिखा है, तो ये सभी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। और जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिग्राफी। पट्टलेख आदि पर आते हैं, अर्थात पत्थर, धातु आदि पर उकेरे गए लेख इसमें सम्मिलित किए जाते हैं अभिलेखों में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य के हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं, तो वे हैं अशोक मौर्य के हैं, जो प्राकृतिक मागधी भाषा एवं मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहला संस्कृत अभिलेख है। अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है, तो वो है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। इनकी शैली गद्य एवं पद्य है तथा इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि को विशेष रूप से काम में लिया गया है। राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं। इनमें जो पहला अभिलेख है वो है विराटनगर अभिलेख जयपुर, जो कि अशोक मौर्य, यहाँ अशोक मौर्य के 2 अभिलेख मिले हैं। बाबरू शिलाफलक एवं बैराट अभिलेख। बाबरू शिलाफलक कप्तान बर्ट को विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से मिला था। बाबरू शिलाफलक एवं बैराट अभिलेख 2 मिले हैं यहाँ से। जो बाबरू शिलाफलक है वो कप्तान बर्ट को विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से मिला था। आजकल यह कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा होने के कारण कलकत्ता बैराट लेख कहलाता है। इसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म, संघ यानी कि बौद्ध के ये 3 त्रिरत्न हैं में आस्था प्रकट करता है, जो अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। दूसरा अभिलेख भी विराटनगर से मिला है। नंबर 2, नगरी का लेख। यह नगरी से उपलब्ध हुआ था, जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी लिपि गोशुंडी के लेख की लिपि से मिलती जुलती है। इसमें प्रयुक्त कुछ वाक्य एवं शब्द बड़े महत्व के हैं। सा माने वे भूतानाम दयार्थ और ता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सब जीवों की दया के निमित्त या कोई नियम बनाया गया हो अथवा या कोई स्थान बनाया गया हो, यहाँ जीवों की रक्षा की सुविधा हो सके। संभवतः यह लेख बौद्धों या जैनों से संबंध रखता हो। नंबर 3, गोशुंडी शिलालेख। चित्तौड़ डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित गोशुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव यानी भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम लेख है। अगर आपसे कोई पूछ ले गोशुंडी शिलालेख डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित है, ये किस किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये है राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित गोशुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम लेख है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम लेख कौन सा है, तो वो है गोशुंडी शिलालेख। जो किसने प्रकाशित किया है, वो प्रकाशित किया है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ये 2 ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसमें गजवंश के शासक सर्वसात, जो कि पाराशरी का पुत्र था, द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनवाए जाने का वर्णन है। इसमें सूचित होता है कि इस
समय तक राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन, भागवत धर्म एवं संकर्षण एवं वासुदेव की मान्यता लोकप्रिय हो चुकी थी। इस लेख का महत्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि में है। इसकी 3 प्रतियां प्राप्त होती हैं। नंबर 4, बरेली शिलालेख। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरेली के पास मीलोत माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। यह द्वितीय ईसा पूर्व का है तथा ब्राह्मी लिपि में है। मानमोहरी अभिलेख चित्तौड़गढ़। यह अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। इसका प्रशस्तिकार नागभट्ट का पुत्र पुष्य एवं उत्कीर्णकर्ता करुण का पौत्र शिवादित्य था। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। इसमें 4 मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, भीम, भोज एवं राजा मान का उल्लेख आया है। यह लेख ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। इस वंश का इसमें तक्षक वंश का तथा अग्निवंश से उत्पन्न होने का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में कर का उल्लेख है। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण इसे समुद्र से फेंकना पड़ा। नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा भीलवाड़ा का एक गांव है जहां गोल स्तंभ है जो लगभग 12 फीट ऊंचा और 5.5 फीट गोलाई में है। इस पर एक 6 पंक्तियों का लेख है और दूसरा 11 पंक्तियों का उसके चारों ओर उत्कीर्ण है। इन दोनों लेखों में प्रतिपादित विषय मूलतः एक ही हैं। शक्ति गुड़गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी राज यज्ञ संपादित किया गया था और इस घटना को पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था। इस लेख का समय चैत्र की पूर्णिमा कृत संवत 282 ईस्वी है। संवत की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। इसमें प्रयुक्त शब्द सप्त सोम संस्था का अभिप्राय 7 स्तंभों की यज्ञ के निमित्त स्थापना है। 7 बड़वा यूप अभिलेख। बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बड़वा ग्राम कोटा में। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी उत्तरी है। इसमें कृत संवत 295 का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कृत युग में 295 वर्ष व्यतीत होने पर मौखरी शासकों ने यज्ञ किए। इनमें प्रारंभिक मौखरियों की स्थिति 6ठी सदी के बारे में बताया गया है। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। जो बड़वा यूप स्तंभ लेख है ना, वो मौखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। यह 3 यूप पर खुदा है। यूप एक प्रकार का स्तंभ है। इसमें मौखरियों की एक नई शाखा का पता लगता है। बड़वा का प्रमुख व्यक्ति बल था, जो अन्य शाखाओं से अधिक पुरानी शाखा से संबंध रखता है। उसकी उपाधि महासेनापति होने से अर्थ निकलता है कि वह बहुत बलशाली था। यह प्रतीत होता है कि ये शक क्षत्रपों के अधीन रहे होंगे। इनमें उल्लेख है कि बलवर्धन, सोमदेव व बल सिंह नामक तीनों भाइयों ने त्रिरात्र यज्ञों का संपादन किया गया। दूसरे स्तंभ लेख में अप्तोयाम यज्ञ की चर्चा है।
जिसमें मौखरी धनत्रात ने संपादित किया। जिसे मौखरी धनत्रात ने संपादित किया। पहला श्री महासेनापति मौखरी बलपुत्र बलवर्धन का युग जिसने यज्ञ किया। और दूसरा है श्री महासेनापति मौखरी बलपुत्र सोमदेव का युग जिसने यज्ञ किया। तीसरा है श्री महासेनापति मौखरी बलिपुत्र बल सिंह का युग जिसने यज्ञ किया। आगे के अभिलेखों के बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। आगे हैं नगरी का शिलालेख, भ्रमर माता का शिलालेख, बसंतगढ़ का लेख, शाम्बोली का लेख।